पूतना सबको मारती मारती तुरंत ही बाबा नंद के दरवाजे पर पहुंची। 10 आ रहे हैं, 20 जा रहे हैं। जाकर के उसने वस्त्र तो सुंदर पहने ही थी, आवाज देने लगी, ओरी यशोदा, अरे बहना यशोदा। यशोदा कहने लगी कौन है, जाकर के देखो। बाहर आई, हाँ तुम कौन हो? अरे कई बहना यशोदा, तू काहे को अब पहचानेगी, मैं तेरी बहनियों। मैया यशोदा सोचती है कि मैं तो बहनी ही नहीं, पर जे कौन सी बहनी है? तो दैत्य राक्षस होते हैं मायावी। सोई भी कौटी का तो काय को ध्यान हुए, तू मामा की हो फूफी की हो, हमायो तेरो विवाह एक ही संग भयो। तब ते आयबो जायबो भवना, ताते तू वो बिल्कुल भूल गई है, पर तू भूल जा लेकिन मैं तो तोए ना भूली। देखते संगति मेरे कईयों बालक पैदा है चुके, और ते अवई एक बालक नहीं भयो, अब बालक भयो है। अब पूतना ने सोची कि कितों में शरीर पे निगानी पच जाए कि ये भक्का गोरी कहाँ ते चली आई, चौक प्लास्टर ही तो करवाऊंगा मैं। सो कौटी ते सो बहना, मोई बड़ा सोचो, बड़ी चिंता मोई लगी रही, बड़ा दुखो, खाएबो पीबो अच्छो नहीं लगा। और तेई पुत्र नहबे की चिंता में सूख सूख के मेरो शरीर उकारो पड़ेगा। बड़ो भारी सोच भऊ मुई दियो। मैंने सुनी कि यशोदा के लाला ने जन्म लियो है, बाप वो सिगन बुलाई रही है, लेकिन तेने मेरे पास बिल्कुल खबर ही नहीं भेजी। पर मुंह पे कार हो गई हो, और तो सुन के तेई सोमंद खाते हो भयती सुनत है मैं चली आइयो। ऐ मोय का न्यो थो रही कि तू मोय कछु देती, ऐ तो देनो हो काय तू देती, लेकिन मेरे पास में खबर तो भेज देती। तो एक छोटा सा भजन है, सभी गाएंगे। पूतना क्या कह रही है कि कछु लेती न देती बुलाए लेती, कछु लेती न देती बुलाए लेती, कछु लेती न देती बुलाए लेती। कछु लेती ना देती बुलाए लेती। बुलाए लेती हो, कछु लेती न देती बुलाए लेती। मोए कुछल्ला कहाई देती, कछु देती न लेती बुलाए लेती। मोए कुछल्ला कहाई देती, कछु लेती न देती बुलाए लेती। कछु
लेती न देती बुलाए लेती। श्री राधे। साल दो साला और देती साल दुसाला और देती साल दो साला और देती साल दुसाला ओए गुरु मल्ला कहाई देती कचूरी की न देती बुलाए ओए मल्ला कहाई देती कचू लेती न देती बुलाए लेती। अरे गुरु मल्ला कहाई देती कचू लेती न देती बुलाए लेती। अरे गुरु मल्ला कहाई देती कचू लेती न देती बुलाए लेती। कचू लेती न देती बुलाए लेती। कचू लेती न देती बुलाए लेती। श्री राधे। और ने देती हाथी घोड़ा और ने देती हाथी घोड़ा और ने देती हाथी घोड़ा और ने देती हाथी घोड़ा। कोई एक बकरी दहाई देती कचू लेती न देती बुलाए लेती। कहाई देती कचू लेती ना देती बुलाए लेती। अरे कोई एक बकरी दहाई देती कचू लेती न देती बुलाए लेती। कहाई देती कचू लेती ना देती कहाई देती। कचू लेती न देती बुलाए लेती। कचू लेती ना देती बुलाए लेती। अरे और ने देती लड्डू पेड़ा और ने देती लड्डू पेड़ा और ने देती लड्डू पेड़ा और ने देती लड़ुआ पेड़ा। कोई गुड़ की मिठाई खवाई देती कचू लेती न देती बुलाए लेती। कचू लेती ना देती कहाई देती। कोई गुड़ की डेली दहाई देती कचू लेती न देती बुलाए लेती। ओए गुड़ की डेली कहाई देती कचू लेती ना देती बुलाए लेती। कचू लेती न देती बुलाए लेती। कचू लेती ना देती बुलाए लेती। या प्रकार से जो थे यशोदा से वह पूतना कहने लगी। पूतना जो है थे कहने लगी अरे बहना अब लाते लालाए ने का देख लो और या लालाए में आशीर्वाद देवे आइयो। मैया यशोदा भोरी भारी रहे सो का उठी के बहना ले और मियो लाला थो रही है ये तो सजन को ही है तुम आओ सबको पर ऐसा आशीर्वाद दे के जइयो मलूक। पूतना कह रही है कि चिंता मत करे आशीर्वाद तो ऐसो दे के जाऊंगी सो मैं आशीर्वाद तू होते हो परिवार होते हो लाला हमेशा याद रखे। ऐसो आशीर्वाद देते जाऊंगी तो मैया कहने लगी हाँ ऐसो ही दे के जइयो। ले लाला है गोद में अब नेक में घर आगंतुक आई रही है अड़ोसे ने पड़ोसे ने तू रिश्तेदार ने आई रही है नेक बिन को सम्मान कर दो स्वागत करो तो तुम लाला गोद में लेके आशीर्वाद दो। मैया दे के गोद में चली गई। भगवान कन्हैया कृष्ण ने पूतना की गोद में जाके आंख बंद कर ली। भगवान ने आंखें बंद कर ली। चक्षुरुन्मीलितं येन
आंखों को बंद कर लिया। भगवान ने आंखें बंद क्यों की पूतना को देखकर? अरे परमात्मा की तो दृष्टि सभी के ऊपर होनी चाहिए, लेकिन इसे देख करके आंखें बंद क्यों की? इसके कई कारण हैं परीक्षित महाराज। पहला कारण तो ये है कि कन्हैया ने पूतना को देख करके नेत्र इसलिए बंद किए थे कि ये पुत्र नहीं था बल्कि स्त्री थी। तो महान पुरुष जो होते हैं वो कभी स्त्री की तरफ निगाह उठा करके नहीं देखते। एक कारण तो ये है। दूसरा कारण ये है कि जिसने छोटे छोटे बच्चों की हत्या की थी, तो ये हत्यारी हमारे तुम्हारे गांव में उनको हत्यारों आ जाए तो हम तुम देखते हैं भाई। तो इसलिए कि मैं इस हत्यारी को नहीं देखूंगा, इसलिए भगवान ने आंखें बंद की। तीसरा अर्थ इसका ये है कि इसके भाव अच्छे उज्जवल पवित्र नहीं है। यदि मैं इसे देखूंगा तो इसका प्रभाव देखने से ही मेरे ऊपर पड़ जाएगा, इसलिए आंखें बंद रखें। चौथा अर्थ यह है कि भगवान ने आंखें बंद क्यों की? भगवान मन में सोचते हैं कि जब तक पवित्र भाव नहीं होता है, अच्छे विचार नहीं होते हैं, जब तक मेरे पास कोई आ नहीं सकता जिसे मेरा दर्शन हो। लेकिन इसने कोई अच्छा काम भी किया नहीं है, तो फिर ये मेरे पास कहां से कैसे आ गई? शायद कहीं ऐसा तो नहीं है कि पूर्व जन्म का कोई इसका संस्कार हो। तो हम काऊ बात को हम या तुम भूली भई बात को ध्यान उठावे, तो आंख बंद करके मन एक करके और ध्यान करते। तो इसलिए भगवान ने आंखों को बंद करके ध्यान करके देख रही है कि पूर्व जन्म का कोई संस्कार तो नहीं उदय हो गया जिसके प्रभाव से ये मेरे पास तक आई है। पांचवा अर्थ ये है कि पूतना को देखकर भगवान ने आंखें बंद क्यों की थी? उसका कारण एक ये है कि पूतना जो है अपने स्तनों से जहर लगाकर आई थी। अब भगवान सोचते हैं कि मुझे तो जहर का अनुभव ही नहीं है पीने का, मैंने तो दूध पिया है, लेकिन ये पिलाने आ रही है, विष आई है। अब इस विष को मैं कैसे पीऊं? तो भगवान कृष्ण ने विचार किया कि जब क्षीराब्दी समुद्र का मंथन हुआ था तो हलाहल विष को पान करने के लिए भोलेनाथ आए। विष पीने का अभ्यास किसे है? भोलेनाथ। तो भगवान ने आंखों को बंद करके भोलेनाथ की स्तुति की। जैसे हम तुम किसी भी देवता का स्तमन करते हैं तो आंखें बंद करते हैं, हाथ जोड़ते हैं, तो इस तरह से मेरे गोविंद ने आंखों को जोड़कर और भोलेनाथ का स्तमन भजन किया, इसलिए आंखें बंद की। अगला अर्थ इसका ये है कि कन्हैया ने आंखों को बंद क्यों किया? इसका अगला अर्थ ये है कि पूतना की दोनों आंखों में अज्ञान भरा हुआ है, अज्ञान भरा हुआ है। यदि मैं पूतना की तरफ निगाह करके देखता हूं तो आंखों से आंखों का मिलन होगा। हमेशा ध्यान रखो, कोई भी हितू रिश्तेदार मित्र आता है तो मिलन होता है तो सबसे पहले आंखों से आंखें मिलती हैं। गोविंद विचार कर रहे हैं कि यदि मैं इसकी आंखों की तरफ देखता हूं
तो इसकी आंखों का मिलन मेरी आंखों से हुआ। अब तो इसके अंदर अज्ञानता है, सो मुझे मारने आई है। और यदि मेरी आंखों से आंखें मिल जाएंगी तो मेरा ज्ञान वैराग इसके अंदर प्रवेश हो जाएगा। तो ये समझ लेगी कि ये साधारण बच्चा नहीं है, ये तो 3 लोग का नाथ है। तो मुझे फिर छोड़ करके वापस चली जाएगी। या कारण से भगवान ने आंखों को बंद किया। अगला अर्थ ये है कि पूतना के अंदर 6 दोष थे। काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह और अहंकार। भगवान कृष्ण के अंदर 6 गुण हैं। श्री, यश, ज्ञान, वैराग, ऐश्वर्य और त्याग। कि ये 6 गुणों का इसके ऊपर प्रभाव पड़ जाएगा तो इसका कल्याण हो जाएगा। भगवान आंखों को बंद कर लेते हैं। अब थोड़ी देर के लिए भगवान ने रोना शुरू कर दिया। कृष्ण ने रोए क्यों? कि जब बालक रोता है तो बालक को रोने से बंद करने के लिए मैया उसे गोद में लेकर के उलाती है कि ये रोने से बंद हो जा। रे लाला क्यों रो रहा है बेटा, बंद हो जा, चुप हो जा। लेकिन लाला फिर भी रोना बंद नहीं करता है। तो मैया उसे कंधे से लगा करके और हाथ मारती है धीरे धीरे, जिसे कहते हैं थपथोरना। मैया थपथोर करती है धीरे धीरे, लेकिन फिर भी बच्चा रोना बंद नहीं करता है। तो मैया तुरंत ही लाला को लेके अपनों स्तन निकाल के मुंह में लगाए देते। और जब याने स्तन मुंह में पियो तो बच्चा रोएते तुरंत ही बंद है जाते। सोया कान से भगवान रोए। पूतना ने समझ लई कि कहता रोएवे की आवाज सुन के यशोदा नहीं चली आवे। सो मैं ता काम को आइयो ताई नहीं करे पाऊं, क्योंकि जे रोई रहो है बालक। तो रोना बंद करने के लिए कालकूट विष रूपी स्तन और या पूतना ने कृष्ण के मुख में प्रवेश कर दिया। इसी कारण से विष के प्रभाव से और स्तनों का स्थान काला पड़ा हुआ है। काला स्तनों का स्थान पड़ गया है उसी विष के प्रभाव से। भगवान विचार करने लगे कि मैंने तो दूध पिया है, तो मेरा कर्तव्य है कि सुते ही पीने से पहले संसार की पूर्ति करनी चाहिए। तो मेरे गोविंद ने संसार को तो दूध पिलाया और भोलेनाथ की स्तुति से प्रसन्न होकर भोलेनाथ ने वो कालकूट विष पिया और भगवान इस पूतना के प्राणों को पी रही है, प्राण खींच रही है। पूतना कहने लगी अरे लाला छोड़, अरे लाला छोड़, मुझे परेशानी हो रही है, मेरे दर्द हो रहा है, मेरे प्राण से निकल रहे हैं। भगवान कहने लगे पूतना हमने जिसको पकड़ा है उसको आज तक छोड़ा ही नहीं। तो इस स्तनों के द्वारा ही मेरे गोविंद कृष्ण ने पूतना की मृत्यु की है। तो स्त्रियों के प्राण किसमें हैं? स्तन में, जिसका प्रमाण भी है कि जब बालक रोए और मैया ने मुंह में लगाई दो स्तन और वो पी रहे और पी रहे, पियत पियत ही मैया कहती कि छोड़े लाला, छोड़ लाला, अब मुझे परेशानी है रही है। तो कैसे वो बालक ना छोड़त तो मेहता ही कहेगी हाय निपूत में प्राण न खेचे ले रहा हूं।
तो माता बहनों के प्राण जो है वो स्तन में है। इसीलिए कृष्ण भगवान ने पूतना पर कोई प्रहार नहीं किया, कोई चोट नहीं दी, कोई डंडा या कोई अपघात नहीं किया, केवल स्तनों के द्वारा ही उसके प्राणों को खींच लिया। पूतना एकदम दुखी होकर के कहने लगी कि अभी मैं तुझे कंस के पास ले जा रही हूं, इसने भयंकर राक्षसी का रूप धारण कर लिया। भयंकर राक्षसी क्यों बनी कि मैं राक्षसी बन जाऊंगी, छोटा बच्चा है और देख करके मुझे डरेगा और डरेगा तो रोएगा, रोएगा तो मुंह खुलेगा और मुंह खुलेगा तो मैं स्तन को तुरंत बाहर को खींच लूं। पर उसे क्या पता था कि ये 3 लोग का नाथ है, संसार इससे डरता है, ये किससे डरेगा। पूतना आकाश मंडल में लेकर के उड़ जाती है और कहने लगी कि मैं तुझे अभी जीवित ही कंस के पास ले जाऊंगी, जिससे प्रसन्न होकर मुझे काफी इनाम देगा। भगवान ने मन में सोच ली कि जी तो चेक के चक्कर में आ गई और जाको चेको मुझे काटनो है। सो भगवान ने शरीर में वजन बढ़ाई ले, सो एकदम वजन से पूतना घबरा करके उसी पत्थर पर पछाड़ खा के गिरी जिस पर कंस ने 6 बालकों को पछाड़ा। एकदम धड़ाम से पूतना उस पत्थर पर गिर पड़ती है। बड़ी जोर को आट भयो पूतना के गिरवी। एकदम मैया यशोदा आटे सुन के भाजी के तो लाला डरपी नहीं जाए। आय के देखी तो मां न बहने हते और न लाला। घबराई गई मैया। बुढ़ियाती को बालक आंखते आंसू की धारा में उठी। पड़ोसनी ते कह रही है बेटा तेने एक औरतियों में बच्चा देखो। मैंने कही कि हमने नाय देखो कि को औरती के मेरी बहन बनती, मैंने लालावा की गोद में दे दे। तो कही तू जानती नहीं तेने काय को दे। पड़ोसनी बातें कह रही है, बेचारी सुन रही है। तब छोटे छोटे बच्चा भजके आए। कोरी मैया यशोदा कि क्या है तुमने मेरो लाला देखोगा कि तुम बालको कि तेरो लाला एक बहुत बड़ी राक्षसी के दूधे पी रहे पत्थर पे हुए पड़ी हुई है। मैया और बज की स्त्रियां गई, वहां से लाला को लेकर के घर आई और कहने लगी हाय वृद्ध अवस्था को लाला जी बचे वो के नहीं। एक तो अलफजा की निकल गई। आकर के उन्होंने गौ मूत्रेण स्नान यत्वा, गौ के मूत्र में लाला को नभाया। ब्राह्मणों को बुलवाकर आशीर्वाद स्वस्थ वासन बुलवाए। खैर खूबी के ले जिनने ब्राह्मण संतन को धन को दान करो और कही कि मैं लालाए आशीर्वाद दे कि जापे को आपत्ति विपत्ति नहीं पड़े। पूतना का वध हो गया। अब भागवत में लिखा है कि जिस समय पूतना का शरीर जमीन में गिरा था तो 6 कोस के बीच में शरीर आयो पूतना। कितने बीच में शरीर आया? 6 कोस के बीच में। बड़ा चक्कर पड़ गया है। साधारण सुनवे बारे तो समझ गए, चौक अंधविश्वासी के बिल्कुल गिरोह हो। लेकिन राजा परिषद तो बड़े चतुर चालाक थे।
जिज्ञासु थे। उन्होंने कहा गुरुदेव क्या 6 कोस के बीच में पूतना का शरीर आया? सुखदेव जी कहने लगे कि पुराण में लिखा कुछ और है, लेकिन उसका जब तत्व सार खींचते हैं तो सार अलग से निकलता है। तो कि सार क्या है मुझे तो बताओ, शांति दो। मैं तो विचलित हो रहा हूं कि इतना बड़ा पूतना का शरीर के 6 कोस के बीच में आया। तो कि राजन परीक्षित सुनो, भागवत का लेख तो यही है कि 6 कोस के बीच में गिरी थी, लेकिन अब इसका तत्व सुनो। अमर कोश में, और कोश को क्रोश कहते हैं। अमर कोश में कोश को क्रोश कहते हैं, और क्रोश कहते हैं धनुष को। और एक धनुष का प्रमाण 4 हाथ का होता है। तो 6 चौक पूतना 24 ही हाथ के बीच में गिरी। जब इसका तत्व निकाला गया तो पूतना केवल 24 ही हाथ के बीच में गिरी थी। तीसरा अर्थ इसका, प्रत्येक व्यक्ति का शरीर 6 कोस का ही होता है। पढ़े लिखे भी हैं। 6 कोस इसी शरीर में है। अन्न में कोश है, प्राण में कोश है, मन में कोश है, बुद्धि में कोश है, और इंद्रिय में कोश है, और नाभि में कोश है। तो 6 कोश का ही बन करके ये शरीर तैयार होता है। या कारण से पूतना 6 कोश के बीच में गिरी। पूतना का दाग संस्कार किया। नारद ने कंस से कह दिया कि राजन कंस के यहां कि पूतना को मार डाला उस बच्चे ने। कंस के होश उड़ गए। नारद ने कही लाला तेरे पास में और कोई बलवान दैत्य है? कि हाँ महाराज अभी तो 10-20 आते हैं। नारद ने विचार करो कि पहले जो बलवान दादा दैत्य थे तिनको खटका मिटाई दो। अलुके पूरे तो मथुरा में बुलवाई के समाप्त कराए देंगे। नारद कहने लगे कि कंस के यहां तो कि ये काम करो। तो क्या करें महाराज? कि और कोई बलवान दैत्य हो उसे बुलाओ। कि महाराज अभी तो बलवान या पूतना को भैया ही रह गए तृणावर्त को। तो कि उस तृणावर्त को भेज दो ब्रज में उस लाला को मारने के लिए। तो तुरंत ही कंस ने जो है तृणावर्त को बुलायो, और तृणावर्तक को बुला करके उस तृणावर्तक से कहा कि तृणावर्तक कि हाँ राजन कि तुम हमारे कहने से ब्रज के लिए जाओ और वह छोटे से लाला को मार के आओ। तृणावर्तक जो है ते बात मान करके हैं कंस की, और तुरंत ही ब्रज के लिए चलने लगो। ब्रज के लिए चल रहा है तृणावर्तक दैत्य। तृणावर्तक किसे कहते हैं? तृण अस्य अवर्त। तृण कहते हैं तिनुका से। तो जाने अपनो रूप धारण करो चक्रवात को। चक्रवात का रूप इसने धारण किया। चक्रवात का रूप धारण करके मैया उस समय इसको पालने में शयन किए हुए थी। लाला सो रही थी।
जा तृणावर्तक जो है ते चक्रवात को दूसरो अर्थ है बबूरा, तीसरो है बबंडर और चौथो अर्थ है सो बताएंगे ते हरेक की समझ में है। ये चक्रवात कहते हैं कि जब गर्मी के दिन में या काऊ समय पे हवा को प्रकोप पत्तु है तो एकदम हवा तेजी से चलती है और चारों तरफ को घूमती है। कागज पतंगी तिनुका कंकड़ी छोटी छोटी और जिरवा गोला चक्कर में लेते वही और एकदम गोल चक्कर में भजते है जी हवा। तो तभी हवाएं निकलवे की जगह ना मिलती तई वो काहे के निकलती है ऊपर आकाश में है। तब छोटे छोटे बच्चा कहते हैं कि भीतर भाजिया एक लंग है जा भूत बड़ो जबर हुए चुटिया आकाश ते लगी है। ऐसा इसने रूप धारण किया। मेरे गोविंद को उठा करके ले गया और ले जाकर के तुरंत ही कहने लगा गोविंद से कि लाला तेने मेरी बहन पूतना मारी। मन में तो जियावते है कि तो यही समय में मार दो पर यो कंस के ढिगले जाओ तो इसो प्रसन्न है कि मोई ज्यादा इनाम देगो बेनते दूनी देगो। भगवान ने समझ ली कि बेन एक चेक के चक्कर में ही वो भैया डबलक में। सो भगवान ने धीरे धीरे अपने जो दोनों हाथ हैं यात्रावर्तक के गले की तरफ को पहुंचाए। धीरे धीरे गले की तरफ जाए के और तुरंत ही कंठ पे आए के जो गांठी होती ना ये तो अपने दोनों अंगूठन से ताकत थे वो कंठ की गांठ दबाई दे। श्वास को आए वो जाए वो बंद। तृणावर्तकम निरकत लोचनम तृणावर्तक के नेत्र निकल आए और ये जमीन में गिर पड़ा। तृणावर्तक का भी जो है ते कल्याण गोविंद के द्वारा हो गया। मैया पतो चलो मैया ने गऊ के मूत्र में स्नान करायो फिर ब्राह्मण बुलवाए स्वस्थ वाचन करायो दान देय करो गमे लाला की ये दूसरी अलफ निकली। अब तो मैया यशोदा बड़े सोच में पड़ी सोच में पड़ गए और लाला को दूध पिलाए रही है और सोच रही है कि आज जो है ते म्यो लाला दूसरी अलपते बच गए और कन्हैया दूध पी रही। एकदम मैया ध्यान उठो कि लाला के तो ज्यादा दूध नहीं पी जाए सो पेट भूल जाए दद्दुए उठ। मैया ऐसे ध्यान रखने पड़ते सो अब तो तुरंत ही मुंह में से स्तन निकाल के और पेट पे हाथ फेर रही है लाला की। भगवान कहने लगे कि मैया ये क्या कर रही हो कि लाला पेट में दर्द तो ना है रोते ने ज्यादा दूध पी ले। भगवान ने समझ ली कि अब तक जाए चिंता पूतना तृणावर्तक की अब पेट भूलवे की चिंता है। सो भगवान ने तुरंत आके अज्ञान को खत्म करवे दुखे दूर करवे और एकदम झमाई लगी। भगवान ने जमाई ले और ताखन बच्चा जमाई ले तो मेताई बड़े गौरते वाके दीवला से मोहमाऊ चितबते
सो मैया ने निगाह करी मुंह की तरफ तो अंदर का देखो कि पूरा संसार ही दूधे पी रहे हो। तो हम तुम कायते पले पहले मेहताई के दूध से। मैया ने देखो कि ये पूरा संसार आके मुख में दूध पी रहे हुए अंदर। मैया कहने लगी कि लाला जिका लीला है तेरी कि मैया जी तो मेरी लीला है तो सोच गो कि लाला के दत्त नहीं है उठे। अब तू समझ ले कि जब ते दूधे संसार ही पी रहे हुए तो मैं बांट कितनो आवेगो दद्दो है बेलाई का ताते या सोच चिंता है हटाई दे। मैया को ज्ञान दे दिया। इसके बाद में भगवान थोड़े से बड़े हुए। एक दिन मैया यशोदा जो है ते नंद से कहने लगी। धीरे धीरे भगवान बड़े होने लगे। इधर उधर निकलने लगे घुटनों के बल। मैया कहने लगी नंद बाबा से स्वामी के हाथ अब हमारे लाला थोड़े थोड़े से दो बहन के बड़े है गई और रोहिणी को और मेरो इत निकल ही आते हैं तो अब कहा नाव लेके जिन्हें बुलावे और नाव ना तो कैसे ये सुने। ताते स्वामी जी ऐसो करो कि कैसो यदूना मयि परमाचार्यम अव्यात क्षयी